खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों का आपकी बहन प्रणीता की राम राम। न आओ भाई बहनों ने अब कार्यक्रम का आगे बढ़ावा न आपसे पूछ लेवा आज को प्रश्न। तो हमारो आज को प्रश्न छे, फसल अवशेष को सही प्रबंधन कसो करी सकांच। प्रश्न एक बार अरु ध्यान से सुनी लो कि फसल अवशेष को सही प्रबंधन हम कसो करी सकांच। नई ना प्रश्नों को उत्तर हमेशा की तरह हम आपको देवांगा कार्यक्रम का आखिर में। न भाई बहनों ने अब हम सुनी लेवा भेंट वार्ता। हमारी आज की भेंट वार्ता को विषय छे गन्ना फसल की देखभाल किसान कैसे करें। इना बारे में हमको जानकारी दे राज कृषक ठाकुर भगत सिंह न उनसे बात करी राज फार्म रेडियो अधिकारी न कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक। किसान भाइयों राम राम। गन्ना फसल की देखभाल किसान भाई कैसे करे, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हम अपने कार्यक्रम में बुरहानपुर जिले के प्रगतिशील गन्ना उत्पादक भगत सिंह जी को आमंत्रित किया है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों राम राम। ठाकुर भगत सिंह बुरहानपुर की ओर से सभी किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि गन्ना की जो आप खेती कर रहे हैं, इसकी प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी है और इसके लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। गन्ने की वैसे विभिन्न प्रजातियाँ हैं, जैसे 86-0-32, 2065, 8005, 10001 और अभी एक नवी वैरायटी आई है 12150, जो कि किसानों द्वारा लगाई जा रही है। इसका लगाने का उपयुक्त समय जो है अक्टूबर से लेके मार्च तक के है। वैसे अड़साली गन्ना भी लगाया जाता है, जो कि जून से लेके सितंबर तक लगाया जाता है। अड़साली गन्ने को लगाने के में 18 माह का समय होता है, जो काफ़ी लंबा समय हो जाता है। और अक्टूबर से लेकर मार्च तक के लगा हुआ गन्ना 12 महीने में परिपक्व होकर कारखाना में क्रशिंग के लिए तैयार हो जाता है। भगत जी, आप जो है गन्ने की खेती कब से कर रहे हैं? मैं गन्ने की खेती कम से कम 20 साल से कर रहा हूँ। क्या अनुभव, पहले गन्ना की खेती होती थी, आज गन्ना की खेती होती है, क्या अनुभव, अंतर क्या महसूस करते हैं? गन्ने की खेती पहले में और अभी करने में काफ़ी अंतर आया है। पहले हम गन्ने की खेती नॉर्मल वे में करते थे। अभी आजकल कारखाने द्वारा हमें बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। बायो फर्टिलाइज़र प्रदान किया जा रहा है और कारखाने द्वारा गन्ने के उत्पादन बढ़ाने के लिए समय समय पे खाद की पूर्ति कराई जाती है और गन्ने के अंदर छोड़ने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं। तो पहले हम साधारण तरीके से करते थे, अभी आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। गन्ने के पौधे भी हमें कारखाने द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। जी। और खेत की तैयारी कैसे करते हैं गन्ने की खेती के लिए? हाँ, गन्ने की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि खेत की जुताई अच्छे से की जाए, गहराई से, यानी उसको नागट्टी की जाए
तदुपरांत उसको कुछ समय रेस्ट दे के उसके बाद उसमें टिलर चलाया जाए। टिलर चलाने के पश्चात उसको रोटर विटर करके अच्छे से साफ़ सुथरा खेत को मतलब चारा मुक्त किया जाए। जी, अब बात करते हैं लगाने की विधि की। तो कैसे लगाते हैं? गन्ने को लगाने की 2 विधि है। एक तो गन्ना टुकड़े करके लगाया जाता है और एक गन्ना पौधे के रूप में लगाया जाता है। थोड़ा विस्तार से बतलाएं कैसे लगाते हैं। गन्ने के टुकड़े जो है 1 एकड़ के अंदर कम से कम 2.5 से 3 टन लगते हैं, और यदि आप पौधे को लगाते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 5000 पौधे आपको लगते हैं। जो गन्ने टुकड़े करके लगाते हैं वो सरियों में भी लगते हैं, और पौधे वाला जो अवेलेबल होता है हमको कारखाने द्वारा रोपे उपलब्ध कराए जाते हैं, वो जो बेड के ऊपर लगाए जाते हैं, और उसकी जो दूरी है टुकड़े वाले की 1.5 फीट की रहती है, और पौधे वाली जो है 1.5 से 2.5 फीट की 2 से 2.5 फीट की रहती है जी, जो कि 1 एकड़ में 5000 बैठते हैं। अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। उर्वरक प्रबंधन इसके बारे में बतलाएं। हाँ, वैसे गन्ने की खेती के लिए सबसे ज़रूरी है गोबर खाद। गोबर खाद आप खेत तैयारी के समय डाल दीजिएगा। तदुपरांत आप जब गन्ना लगा रहे हैं तो सुपर फास्फेट भी 4 बैग 1 एकड़ में डाल दीजिएगा, और जब गन्ना आपका लग जाए उसके बाद 2 बैग DAP की डाल दीजिए। दूसरे डोज में आप 12-32-16 के 2 बैग डाल दीजिए। तीसरा डोज जो है आप देंगे उसमें यूरिया और पोटास डालेंगे। 1 बोरी यूरिया के अंदर आधी बोरी पोटास की मिला के आपको डालना है। गन्ने की खेती में बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं क्या? हाँ, गन्ने की खेती में कारखाने द्वारा बायो फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया जाता है, और उसकी बोरी 1 बोरी 200 रुपये की पड़ती है, और उसको डालने से गन्ने को फ़ायदा बहुत होता है। आप जैसे गोबर खाद मान लो नहीं डाल पाए तो आप कारखाने द्वारा उपलब्ध बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करके खाद की पूर्ति, गोबर खाद की पूर्ति कर सकते हैं। गन्ने में निदाई गुड़ाई कैसे करते हैं? गन्ने में निदाई गुड़ाई आप ट्रैक्टर से भी उसको करवा सकते हैं और लेबर लगा के भी करा सकते हैं जी। जैसे, और उसमें गुड़ाई करने के लिए आप बैल जोड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। नागर, बलराम नागर करवा के और बखर करवा के उस टाइप से कर सकते हैं। और सिंचाई व्यवस्था के बारे में थोड़ा बतलाएं। सिंचाई की व्यवस्था के लिए आप गन्ने में सरी से भी पानी दे सकते हैं, और आजकल आधुनिक पद्धति ड्रिप की निकल गई है, थिम्बक पद्धति। तो ड्रिप से गन्ना के पास ही बूंद बूंद करके पानी गिरता है, जो कि उसको अच्छा समय समय पे मिलता रहता है, और ड्रिप से गन्ने को पानी देना बहुत उचित होता है। जी, गन्ने में कौन कौन से कीड़े लगते हैं? गन्ने के अंदर पायरेलिया लगता है, सफ़ेद बग लगती है, रस चूसक कीटनाशक जो है कीट लगते हैं जो कि उसकी रस चूसते हैं। इसका प्रबंधन कैसे करते हैं? इसका प्रबंधन हम देखते रहते हैं। रस चूसक कीटों के देखने में तिकोना होता है पायरेलिया। इसका प्रबंधन के लिए रस चूसक कीटनाशक का छिड़काव करके किया जाता है, जैसे इमिडाक्लोप्रिड, इमिडा है, प्रोफाइनोएल है जी, और लेमेंडा है, साइपर है। इस पे इनका छिड़काव, और मेथाजाम हो गया। हाँ, मेथाजाम है, और परजीवी किट भी आता है, डिब्बी आती है, वो छोड़ के वाइड बग को कंट्रोल किया जाता है। उत्पादन लागत और प्रति एकड़ खर्च और शुद्ध लाभ के बारे में थोड़ा सा बतलाएं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन कम से कम 40 टन होना चाहिए, और होता है। ये एक्चुअल में क्या वातावरण पर भी डिपेंड करता है। इसके लिए प्रकाश भी ज़रूरी है, और आज आप तो देख ही रहे हैं वातावरण किस प्रकार का हो रहा है। तो गन्ने के उत्पादन के लिए बारिश का होना भी अति आवश्यक है। ड्रिप से वैसे हम नीचे का कितना भी पानी दें, लेकिन ऊपर का जो पानी है उससे उसके उत्पादन में काफ़ी फर्क पड़ता है। और इसकी लागत, यदि आप 1 एकड़ में पौधे लगा रहे हैं तो 5000 पौधे आपको मतलब 2 रुपये 70 पैसे का एक पौधा रहता है, जो
हमको कारखाने द्वारा सब्सिडी में 1 रुपया 35 पैसे 40 पैसे में ऐसा उपलब्ध कराया जाता है। उसमें इन्हें 50% का अनुदान मिलता है। और यदि आप गन्ना परचेज करके लगा रहे हैं तो 2.5 टन गन्ना लगता है। जी हाँ, अंत में चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? कैसे इसकी गन्ने की मार्केटिंग कैसे करते हैं? गन्ने की मार्केटिंग, गन्ना लगाइए एक बार, धन कमाइए बार बार। वाह, क्या बात है। गन्ने को एक प्रथम बार में आप जब लगाते तो आपको बीज वगैरह सब और लागत लग जाती है, लेकिन जब इसका कट कर ये फैक्ट्री चला जाता है, रैटून गन्ना जब रहता है तो उसमें आपको बीज लगाने की आवश्यकता नहीं रहती और आपकी मजदूरी बच जाती है। आपको इसका सिर्फ सही मैनेजमेंट उसकी काश्तकारी करना होती है। उसमें आपको समय समय पे खाद प्रबंध करना है और गन्ने की देखरेख करना है। वस्तु स्थिति को देखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए अगर आप सही तरीके से गन्ना की खेती किया जाएगा तो निश्चित रूप से आप लाभ में ही रहेंगे। प्रथम वर्ष में लाभ कम होता है, उसकी जब दूरी आती है उसमें ज़्यादा लाभ होता है आपको। क्यों कि आपकी बीज की लागत भी हट गई, उसमें से मजदूरी घट गई। आपको सिर्फ उसमें काश्तकारी करके उसकी देखरेख करना है और आप उसकी दूरी ले सकते हैं, तिरी ले सकते हैं। तो इसीलिए कहा है गन्ना लगाइए एक बार और धन कमाइए बार बार। ठाकुर भगत सिंह जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए और गन्ना फसल की देखभाल के बारे में एक किसान की हैसियत से इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। भाई बहनों, अभी आप सुन रहा था भेंटवार्ता को विषय तो गन्ना फसल की देखभाल किसान कैसे करे। इना बारे में हमको जानकारी दे रहा था कृषक ठाकुर भगत सिंह न। आओ अब हम सुनी लेवा वार्ता को विषय छे जायद फसलों में कीट प्रबंधन न। वार्ताकार छे डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह, वैज्ञानिक कीट विज्ञान, बीएम कृषि महाविद्यालय खंडवा, आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को जायद फसलों में लगने वाले कीट और उनसे बचाव के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कद्दू वर्गीय फसलों की। कद्दू वर्गीय फसलें जैसे लौकी, तोरई, टिंडा, खीरा, ये सभी गर्मियों में उगाई जाती हैं। किसानों के लिए लाभकारी फसलें हैं। कुछ सब्जियों के लिए, कुछ फलों के तौर पर जैसे हमारा तरबूज, खरबूजा इत्यादि, जिससे किसान भाई उगाकर काफ़ी हद तक लाभ कमाते हैं। परंतु दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो इनमें किसानों को लगने वाले कीटों के द्वारा काफ़ी अधिक नुकसान होता है। इन्हीं कीटों से बचाव के लिए हम आज चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, आप जो भी कद्दू वर्गीय फसलें जायद में जो भी उगाते हैं, चाहे कद्दू हो, तरबूज हो, खीरा हो, ककड़ी हो, कोई भी, सबसे पहले उनकी सतत निगरानी करनी है। हमें खेतों में जाकर सबसे पहले उनको अलट पलट कर देखते रहना है, क्योंकि इनका सबसे प्रमुख शत्रु फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी। फल मक्खी की खास बात यह होती है कि ये फलों में अपने अंडरोपक के द्वारा अंडे देती है। अंडे से छोटी छोटी इल्लियाँ बाहर निकलती हैं जो फल को अंदर ही अंदर खाकर उसको सड़ा देती हैं और फल की जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देती है। अगर फल ज़मीन पर रखा हुआ है तो नुकसान की संभावना अधिक बढ़ जाती है। किसान भाइयों, इसके लिए हमें निरंतर बढ़ते हुए फलों को खेतों में जाकर उनकी निगरानी करनी चाहिए, उन्हें अलट पलट कर देखना चाहिए। और यदि कहीं पर भी इस प्रकार के फल हमें दिखाई देते हैं तो उन्हें स्वस्थ फलों से तोड़कर अलग कर देना चाहिए। इसके अलावा जो जायद फसलों में, हमारे ये कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाला एक प्रमुख कीट है लाल कीड़ा। लाल कीड़ा जो कि पत्तियों पर बहुतायत से लगता है और पत्तियों को खाकर उनको छलनी कर देता है। इसको रेड पम्पकिन बीटल अंग्रेजी में कहते हैं, या कद्दू का लाल कीड़ा। इस कीड़े के द्वारा भी कद्दू वर्गीय फसलों में काफ़ी हद तक नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, इनको नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हम निगरानी करें, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। लेकिन यदि ऐसा लगता है किसान भाइयों को कि इनमें प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तो कुछ कीटनाशक जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उनको किसान भाई उनकी जो अनुशंसित मात्रा है उसके अनुसार उनको पानी में घोलकर और नियमित अंतराल पर छिड़काव करते रहें तो इन इल्लियों से, चाहे फल मक्खी हो या लाल कीड़ा हो या और भी दूसरे प्रकार के कीट, फल खाने वाले, पत्ती भक्षक, दूसरे प्रकार के कीट आप काफ़ी हद तक नियंत्रित कर पाएंगे। तो इनमें जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट जो एक सबसे सुरक्षित कीटनाशी माना जाता है, जिसको जैविक कीटनाशक भी कहते हैं, इसकी 5 SG की मात्रा
इसके फॉर्मुलेशन में आता है, इसका संरूपण है। इसकी आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे फल मक्खी और हमारा जो कद्दू का लाल कीड़ा है उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे जैसे क्लोरेंट्रानिलीप्रोल है 18.5% में जो उसका संरूपण है इसमें आता है। इसकी आधा मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट को चाहे हमारा फल मक्खी हो या लाल कीड़ा हो उसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें कुछ रस चूसक कीट जैसे माहू, थ्रिप्स, जैसिड ये कीट भी लगते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस चूसकर इनको नुकसान पहुंचाते हैं। रस चूसक कीटों से बचाव के लिए किसान भाइयों चिपचिपे प्रपंचों का उपयोग किया जाता है। पीले रंग के चिपचिपे प्रपंच होते हैं। माहू पीले रंग की ओर आकर्षित होता है और उस पर पीले प्रपंचों पर चिपकने वाला पदार्थ लगा होता है, जिससे ये कीट उस पर चिपक कर नष्ट हो जाते हैं। रस चूसक कीटों के लिए कुछ कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की आधा मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में, थायमिथोक्साम जो 25 WG जो दानेदार संरूपण में आता है उसकी आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो इस प्रकार के रस चूसक कीटों के आक्रमण से किसान भाइयों अपने कद्दू वर्गीय फसलों को बचा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसान भाइयों गर्मियों में उगाई जाने वाली जायद में मूंग और उड़द की फसल के बारे में, जो जायद में हमारे किसान भाई बहुतायत से लगाते हैं। इस मूंग फसल में भी किसान भाई 2 तरह की कीटों से सामना करना पड़ता है आपको। एक तो फली छेदक, दूसरा रस चूसक। फली छेदक कीट तो प्रत्यक्ष तौर पर फलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फलियों में दानों की मात्रा खराब हो जाती है, दानों की क्वालिटी खराब हो जाती है और उपज भी प्रभावित होती है। तो किसान भाइयों जो हमारे फलियां खाने वाले कीट हैं उनके नियंत्रण के लिए लेमडासाइलोथ्रिन 4.9 EC में जो आता है उसकी आधा मिलीलीटर मात्रा यदि हम घोल बनाकर पानी में छिड़काव करें तो फल छेदक कीटों से आप इनको बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा एंडोक्साकार्ब की आधा मिलीलीटर मात्रा अगर हम घोल बनाकर इसको पानी में छिड़काव करें तो इल्लियों के प्रकोप से हम इसको बचा सकते हैं। किसान भाइयों इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा मूंग और उड़द में लगने वाले वायरस रोग की। वायरस रोग प्रमुख तौर से मूंग और उड़द में जायद की इन फसलों में लगने वाला एक प्रमुख रोग है, जो प्रमुख तौर से सफ़ेद मक्खी और जैसिड इनके द्वारा लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान सफ़ेद मक्खी का होता है। तो यदि इस सफ़ेद मक्खी को रोक लिया जाए तो मूंग और उड़द की फसल में इस वायरस रोग को फैलने से रोका जा सकता है। किसान भाइयों जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हमें खेतों में किसी भी प्रकार का पौधा पीला दिखाई दे, पत्तियां में सिकुड़ी हुई दिखाई दें, इसका अर्थ ये है कि हमारे खेत में वायरस का प्रकोप हो चुका है। यदि समय रहते हम सचेत हो गए और इस प्रकार के पौधों को उखाड़ कर सबसे पहले हमें इनको नष्ट करना है, जला देना है, गड्ढे में गाड़ देना है, क्योंकि यदि इस प्रकार के वायरस युक्त पौधे हमारे खेतों में रहे तो भविष्य में इस रोग के फैलने की संभावना और अधिक हो जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम तो हमें इस प्रकार के रोगी पौधों को उखाड़ कर नष्ट करके जला देना है या गड्ढे में गाड़ देना है। उसके पश्चात जो भी स्वस्थ पौधे हैं उन पर हमें रस चूसक कीट अर्थात सफ़ेद मक्खी और फुदका को नियंत्रित करने के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड या थायमिथोक्साम, इमिडाक्लोप्रिड की आधा मिलीलीटर मात्रा, थायमिथोक्साम की आधा ग्राम मात्रा, क्योंकि ये दानेदार संरूपण में आता है, इनको लेकर हम खेत में घोल बनाकर, पानी में घोल बनाकर इनका छिड़काव करें तो रस चूसक कीटों के प्रकोप से हम इनको बचा सकते हैं और वायरस के प्रकोप से अपनी फसलों को रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ भूमिगत कीट हैं जैसे व्हाइट ग्राब। व्हाइट ग्राब एक ऐसा कीट है जो सदैव ज़मीन में रहता है और ज़मीन में रहकर पौधे की जड़ों को, चाहे वो कद्दू वर्गीय फसलें हों या मूंग उड़द की जायद में लगाने वाली फसलें हों, ये कीट ज़मीन में ही वृद्धि करता है, ज़मीन में ही अपना जीवन यापन करता है। और जो भूमिगत कीट हैं वो प्रमुख तौर से जड़ों को या जो भी कंद या फल हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इनके लिए एक दानेदार दवाई फोरेट के नाम से आती है, जिसकी 25 से 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से ज़मीन में डालकर हम इस कीट को बढ़ने से रोक सकते हैं और अपनी फसलों को हम इस प्रकार से इन कीटों के प्रकोप से बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जायद की फसलों में मूंग उड़द और कद्दू वर्गीय फसलें लगाई जाती हैं, इनमें कौन कौन से कीट लगते हैं और इनसे बचाव के क्या तरीके हैं, उनके मैंने कीटनाशक भी बताए, उनकी मात्रा भी बताई। किसान भाइयों, अंत में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ
कि बताए गए कीटनाशक जिनकी मात्रा अनुशंसित मात्रा है उनको उसी प्रकार से उपयोग करें। अनावश्यक रूप से खेतों में दवाइयों की अधिक मात्रा को न छिड़कें। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि कीटनाशक जहर हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए जब भी इनका उपयोग करें तो हाथों में दस्ताने पहन लें, मुंह पर मास्क बांध लें, सर पर टोपी लगा लें और किसी भी प्रकार से इन कीटनाशकों को हमारे शरीर से स्पर्श न होने दें। जब भी इन कीटनाशकों का स्प्रे करें, छिड़काव करें, उस समय हवा के विपरीत डायरेक्शन में, हवा के विपरीत प्रवाह के में इसका छिड़काव कतई नहीं करें, क्योंकि ये सांस के द्वारा आपके शरीर को जा सकता है और आपको क्षति पहुंचा सकता है, आपको गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए किसान भाइयों, इन कीटनाशकों को छिड़काव करने से पहले इन सारी सावधानियों का ध्यान कर लें और इस प्रकार से आप अपनी फसलों को कीटों से प्रकोप से बचा सकते हैं और अपनी फसलों में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। भाई बहनों ने अभी आप सुन रहा था वार्ता जायद फसलों में कीट प्रबंधन। न वार्ताकार था डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह। न भाई बहनों ने आओ अब हम सुनी लेवा एक निमाड़ी लोकगीत जेखर गायोज कांता चौहान न साथी नन।
न भाई बहन होनी अब बारी छे आज का कृषि समाचार न जानने की न मौसम का हाल भी जानने की। तो सबसे पहला समाचार, कृषि वैज्ञानिक सलाह देश की चना फसल में रस्ट रोग फरवरी मार्च में दिखाई देज। इनका लक्षण न पत्ती का ऊपरी सतह, फली न टहनी न पर हल्का भूरा रंग का धब्बा उभरी आयज। इना रोग का नियंत्रण करने का लेन मेनकोजेब WP 75% की 500 ग्राम मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। न अब जाने लेवा मौसम को हाल। आज सूर्योदय हो प्रातः 6:31 पर, न सूर्यास्त हो शाम 6:34 पर। आज दिन को अधिकतम तापमान रहो 36 डिग्री सेल्सियस, न रात को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो भाई बहनों, ई तो था हमारा कृषि समाचार न मौसम को हाल। अब जाने लेवा कार्यक्रम का आखिर में पूछा गया प्रश्न को उत्तर। तो हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में प्रश्न करियो तो फसल अवशेष को उचित प्रबंधन हम किना प्रकार से करी सकांच। नए को उत्तर छे फसल अवशेष का उचित प्रबंधन का लेन ओख खाद में बदलने का लेन 1 एकड़ खेत में करीब 10 लीटर डीकम्पोजर घोल की आवश्यकता रहे, जेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने का बाद रोटावेटर की मदद से मिट्टी में मिलाई देना चाहिए, जेका बाद 25 दिन का अंदर पूरा अवशेष गलीकर खाद में बदली जाए। नए ना प्रश्न का उत्तर का साथ ज अपनी बहन प्रणीता का कार्यक्रम समाप्त करने की दियो आज्ञा। राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।